अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास फलाना। मुल्क में डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी और अब चीनी डबल सेंचुरी कर गई है। मतलब सबकी आपस में रेस लगी हुई है, कमोडिटीज़ की सबकी रेस लगी हुई है कि कौन सबकत ले जाएगा। लग तो ऐसा रहा है कि पाकिस्तान की अवाम सबसे पीछे रह जाएगी, बाकी हर चीज़ आगे निकल जाएगी और इनकी पहुंच से निकल जाएगी। मगर आपको वादे लारे दावे मिलते रहेंगे। 2018 के अंदर हुकूमत आई पीटीआई की, तो 4 साल हमें यही सुनने को मिला कि पिछली हुकूमतें मुआहदे ऐसे कर गई थी, इसलिए ये सारे बहरान रहे। 2021 में इन्होंने 22 में इन्होंने हुकूमत संभाली तो इन्होंने पहले उनके ऊपर तनकीद, बारूदी सुरंगें और सब कुछ आपके सामने है। और उसके बाद 16 माह के बाद ऐसे जैसे ऑस्कर अवार्ड लेकर ये माशाल्लाह रुखसत हुए हैं और उसके बाद आज इनसे सवाल पूछते हैं तो फिर ये पीटीआई के ऊपर, पीटीआई इनके ऊपर डालिए। बहरहाल चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज अपने वकला के जरिए खबर ये सामने आई है कि वो जो कि कुछ लोग हल्के बात कर रहे थे कि शायद एनआरओ हो जाएगा, क्योंकि एक खबर आई थी कि वो सियासी जमातों प्लस इदारों से बात करने के लिए तैयार हैं, तो उसके ऊपर एनआरओ की लोग भी डिस्कस करने लग गए और कहने लगे कि शायद डील हो जाए। ये भी डील करेंगे, क्योंकि ये तस्वीर में देख रहे हैं ना नवाज शरीफ, ये भी डील करके बाहर गए। और इस दफ़ा नहीं, इससे पहले इस दफ़ा जो भी हुआ उससे पहले बेनज़ीर मुख्तलिफ रहनुमा डील करते रहे पाकिस्तान में, तो रवाज समझा जाता रहा। मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वकला के जरिए ये मुसद्दिक है, मुसद्दका मालूमात है या नहीं, ये पूछते हैं हम। उन्होंने कहा हम डील नहीं करेंगे। उनसे डील करना कौन चाहता है भाई? बात कौन करना चाहता है? अब जो वो बात करने के लिए अब तैयार हैं, बात करने के लिए तो रेडी नहीं है। अब तो सारे उन्हें मुजरिम की नज़र से देख रहे हैं और मुजरिम से बात नहीं होती। वो तो कानून से बात करेगा, वो तो अपने वकला से बात करेगा और अदालतों के जजेस से बात होगी। नईम हैदर पंजोता साहब, वकील तहरीक इंसाफ, शाहिदा रहमानी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और जवाद अहमद साहब चेयरमैन बराबरी पार्टी हमारे साथ मौजूद है। और साथ जो तहरीक इंसाफ एक वकील की, बैरिस्टर की खिदमात ली थी रॉबर्टसन की और उसके बाद वो खिदमात वापस की हैं, उसके ऊपर कल भी मुस्लिम लीग नून और आज भी कहती रही कि ये रियासत मदीना का दावा करते रहे और यहाँ पर मलून सलमान रशीदी के वकील को और पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश करने जा रहे थे, जो कि अब रुक गए हैं। शायद आप दोबारा करें। नहीं हैदर साहब, सर आपसे आगाज करेंगे। बताइएगा, आपने कहा है कि एक तो खान साहब, अच्छा पहले मुझे बताएं कैसी हालत में आजकल खान साहब? माशाल्लाह मुलाकात हुई आपकी? जी बिल्कुल मुलाकात हुई जी खान साहब से। तीसरी मेरी मुलाकात थी। हर मुलाकात में खान साहब की स्पिरिट माशाल्लाह बहुत है और इस भी मिले हैं तो खान साहब ने वाज़े कहा है कि मैं नो डाउट वो सेल है और उसके अंदर जो है 4 सेल हैं जिसमें मुझे कैद किया हुआ है। छोटा सा कोर्ट यार्ड है, तंग जगह, लेकिन मैं वहाँ पर एडजस्ट हो चुका हूँ। मुझे 1000 साल भी रहना पड़े तो मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। मेरा जो मिशन है, जो मैं रूल ऑफ लॉ के लिए ये जंग लड़ रहा हूँ, वो मेरा जारी है, चाहे मैं अंदर रहूँ या चाहे बाहर रहूँ। और बाहर वाली जेल से बेहतर ये है कि मैं इस जेल में रहूँ, क्योंकि पूरा मुल्क ही जो है वो जेल बन चुका है। ठीक। और उनकी ठीक थी, डॉक्टर साहब भी साथ हमारे मौजूद थे। उन्होंने उनका हाल सवाल पूछा। हमें उनको जो है वो मेडिसिन वगैरह या वो चीज़ें तो नहीं लेके जाने, सामान वगैरह, लेकिन जुबानी हुई और वो माशाल्लाह ठीक थी। माशाल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह ताला ठीक रखे। सेहत तो हर इंसान की बड़ी ज़रूरी है। बहरहाल एसी और टीवी की सहूलियात मिली चाहिए। देखें, पहले दिन भी जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है कि कोई एसी या वो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी सहूलियात के हवाले से आप फिक्रमंद ना हो, जैसी सूरत हाल में रखें। ये इम्तिहान आते रहते हैं और हमेशा कुर्बानी नवाज शरीफ के ऊपर भी आए थे, ये उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम, जरदारी साहब के ऊपर भी आए थे। फैसिलिटी नहीं है। अदरवाइज जो है उन्होंने इस के ऊपर बात करने से भी मुझे मना किया कि आप मेरी सहूलतों के हवाले से कोई बात ना करें। ना मैंने पहले कहा है कि आप मेरी ये कहें कि मुझे ये दें या मुझे वो दें, ना मैंने अब कहा है, ना मैं आगे कहूँगा, जैसे मर्जी। वो जो आप बातें करते रहे वो अपने ऑन पर करते रहे कि उनको वॉशरूम की दीवार छोटी है और सही तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है, पहले कहते रहे ना। उसके बाद आईजी जेल खाना जात भी उनसे कुछ दिन पहले मिले थे तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया था। यानी वो ठीक है, आप पर एतमाद है और मुतमिन है कि उनको सहूलियात के हवाले से एक तो उन्हें चाहिए नहीं और जो मिल रही हैं वो ठीक है। पंजोता साहब, चलें मैं उनसे दोबारा ये पूछता हूँ। हुए कनेक्ट? जी चलें। अच्छा जवाद साहब, आप बताइएगा, एक तो ये डील जो है वो कह रहे हैं कि अब मैं
सियासी जमातों से भी और इदारों से भी बात करने के लिए तैयार हूँ बात करने के लिए, डील के लिए नहीं। हाँ, हेलो, इसमें फ़र्क तो कोई नहीं है। आप डील अवाम को सब में इस तरह की बातें करते हैं ना, आपके मैं डील अवामी नहीं मफाद करूंगा। में मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार। बात तो वही है ना। अभी आपको याद होगा कि जब ये अभी जेल नहीं गए थे तो उस वक्त भी कह रहे थे कि अब तो मैं तमाम पार्टी से भी बात करने को तैयार हूँ, जबकि इनके तो 4 साल हुकूमत में इन्होंने कह दिया हुआ था कि मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। तो आप बाद में भी नहीं बैठे, फिर आप बैठ ही नहीं सकते उनके साथ कभी। अब जब हालात चेंज होते हैं तो आप इस तरह की बातें करते हैं। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है बेसिकली, मौका परस्ती है सियासी, और ये पाकिस्तान में तमाम लीडर्स के अंदर है। ये बड़ी अफसोसनाक एक बात है। लेकिन देखें, अभी 2-3 बातें मुझे बड़ी दिलचस्प लगी हैं। एक बात ये कि 1000 साल मुझे रखें, 1000 साल तो छोड़ें, 100 साल भी कहाँ देखे हैं लोगों ने आजकल। जो वो एक मुहावरा नहीं, ना, तो ये ऐसी बातें नहीं ना करनी चाहिए। आप उतनी बात करें जितनी तो होती हर है। ये चीज़- रेटोरिकल बातें हैं सारी ना। 1000 साल में रहूंगा, वो कौन रहता है 1000 साल? बंदा यहाँ पे 4 साल रह ले तो बड़ी बात है जेल के अंदर। फिर नेल्सन मंडेला ये को follow बात कि करते हैं वो। मैं ये करूंगा, मैं ये समझता हूँ इमरान खान की जो पार्टी है ना, वो मैं पे ही है, हम पे नहीं है। आपने देखा होगा। मैं ठीक नहीं, मैं से हम पर वो नहीं ईगो वाली बात नहीं कर रहा, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। इनकी पार्टी में लीडर ही पैदा नहीं कर सके। 2-4 के अलावा जो बेचारे जेलों में हैं, उनमें से भी कुछ जमात इस्लामी से मुस्तार लिए हुए थे, कुछ कहीं और से आए हुए थे। उनके अंदर एक वैसे एक जज्बा सा होता है मजहबी, तो वो खड़े हो जाते हैं उसके ऊपर, चाहे वो किसी भी जमात में हो। तो वो 2-4 इस तरह के हैं, बाकी सब भाग गए हैं, बाकी सब जो है अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो हम वाला तो मामला ही नहीं है ना इनका कोई नज़रिया है। करप्शन और धांधली कोई नज़रिया नहीं होता। नज़रिया होता है लेफ्ट और राइट का। लेफ्ट नज़रिया होता है कैपिटलिज्म सोशलिज्म का, नज़रिया होता है स्टेट कैपिटलिज्म वर्सेस स्टेट ओन कैपिटलिज्म का। ह्यूमैनिटेरियनिज्म भी एक नजरिया है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म एक सोशल नज़रिया इमरान है। खान लेकर चल रहे थे। कोई नज़रिया नहीं है ये तो ऐसे नज़रिया जो होता है ना, वो हमेशा इकोनॉमिक बुनियादें होती हैं उसकी, जो जिसको हम सियासी नज़रिया कहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो लेनिन ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ नथिंग बट प्रेसिपिटेटेड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी के ऊपर ही आप सियासत का एक आप ये समझें एक ओवरव्यू लेते हैं या अम्ब्रेला लेते हैं। ये अम्ब्रेला होती है बेसिकली, ये उसको एनकम्पस करती है। ये सुपर स्ट्रक्चर होता है जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बनता है उसको गवर्न करने के लिए। लेकिन बेसिकली जो आपकी मुल्क में जो सिस्टम चल रहा होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है। फिर जब आप उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे अगर फ्यूडल सिस्टम है या कोई किंगडम है, अच्छा, या स्टेट कैपिटलिज्म में, तो फिर क्या होता है कि उस सिस्टम के वजह से कबायली सरदारों का भी सिस्टम है, तो उस सिस्टम की वजह से फिर एक सोशल सिस्टम भी पैदा होता है। फिर हम इसको कहते हैं एक सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन बेसिकली जो इसकी बुनियादें हैं वो तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर है। मैं एक बात जरूर यहाँ करना चाहूँगा ताकि कोई ना इस तरह की बात भी की जाए, मुल्क इसके अंदर शख्सियात की पॉलिटिक्स से अलहदा होकर नज़रियाती बात की जाए। लेकिन जो स्टेट कैपिटलिज्म है ना पाकिस्तान के अंदर, उसकी कोई बुनियाद तो मिलती है नहीं जब से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान के अंदर एक पहले कीनशियन इकोनॉमिक चलती रही जो कि अयूब खान के ज़माने में काफ़ी डेवलप कर गई। उन्होंने वो रियासत ने लगा के दिए बड़े बड़े सरमायादारों को इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, और उसके ऊपर थोड़ी इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन उसके बाद अनब्राइडल्ड न्यू लिबरल इकोनॉमी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। ये चल ही नहीं सकती थर्ड वर्ल्ड में। थर्ड वर्ल्ड में अगर ये चलेगी तो आपका ज़्यादातर जो अवाम है वो गरीब रहेंगे, वो तरसेंगे रोटी को, वो तरसेंगे बिजली को। इसी तरह होगा जिस तरह पहले हो रहा था। और अभी जो इतनी बातें सारे कर रहे हैं कि जी हर कोई अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहा है, जी लोगों का क्या हाल है, लोग बुरे हाल में। और भाई पहले भी लोग बुरे हाल में थे, वो सिर्फ रोटी के मसले नहीं पड़े थे ना, बिजली के नहीं पड़े थे। अदरवाइज वो अपने बच्चों को कहाँ अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, वो कहाँ अच्छा इलाज करा सकते थे। यहाँ पे गांव में लोग जो हैं वो गांव के अंदर अपने माँ बाप मर जाते हैं बूढ़े, क्योंकि वो उनको लेके नहीं जा सकते, ना उधर रिसोर्सेज होती हैं और ना ही उनके पास कोई पैसा होता है कि वो अस्पतालों में लेके जाए, बड़े अस्पतालों में। और बड़े अस्पतालों में उनको उनकी दादरसी कौन करता है, कोई होता ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर आम लोगों के लिए जहन्नुम है शुरू से, 1947 से। सिर्फ मसला ये कि अब जहन्नुम थोड़ा ज्यादा भयानक हो गया। ले जी शाहिदा साहब, आपने मुझे बताइएगा कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हूं, इदारों समेत, मगर डील के लिए तैयार नहीं हूं। ये शेवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का है, क्योंकि इनकी बाहर के मुल्कों में जायदादें हैं, स्विस अकाउंट्स हैं, लंदन के फ्लैट्स हैं। मेरा तो कुछ है नहीं, मैंने जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है। मुझे वो गाना भी याद आ गया वैसे।
इसलिए मैंने डील नहीं करनी, डील आप लोगों ने करनी है। मैं बात करने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान की फलाह के लिए। जनाब बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इमरान खान साहब की तो कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर वो कायम रह सकें थोड़ी देर भी। वो कहते थे जब अपोजिशन में थे कि मुझे बात नहीं करनी है, सबको चोर डाकू कहते थे, अपने आप को उन्होंने ईमानदार, वो अभी भी कहते हैं। सर्टिफिकेट भी मिल गया था सादिक और अमीन का। और कौम ने देखा कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला शख्स, जिसको आप यू टर्न कहते हैं, लेकिन ये झूठ ही है जो हर बात पर वो कहते रहे। जब हुकूमत में आ रहे थे, जब भी हुकूमत से जा रहे थे, जब भी, और अब तक जितने भी बातें की हैं उन्हें कोई एक ऐसी बात नहीं है जो दलील के साथ इन्होंने साबित की हो कि वो उस पर कायम और दायम है। वो उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ हैं, उनके सारे वो दूसरों के बच्चों को कहते थे ना कि वो तो वहां बैठ के लंदन में याशिया कर रहे हैं बाप। वो सारी चीजें आपको भी याद होगा कि वो सारा चल रहा होता था सोशल मीडिया पे। लेकिन आज इनके अपने बच्चे कहाँ पर हैं, इन्होंने किस तरीके से अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। फिर उस वक्त जब इनसे बात करते थे, मईशत आज से नहीं, माशी बहरान 2018-19 से था, और जिस टाइम बहरान था उस वक्त की अपोजिशन जमातों ने खुलकर फ्लोर ऑफ द हाउस की पेशकश की कि आए हम मीसा के मईशत पे बैठते हैं, हम मईशत पर बात करने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन ये कहते थे चोर डाकुओं से बात नहीं होगी, आए मिसाके मैशत करें, हमें एनआरओ दे दें। ये था आपका मुतालबा। भी तैयार हैं कि वो शख्स हैं जो किसी से, देखें आपके सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह होते हैं, मेरा नजरिया कुछ और होता है, दीगर पार्टी का और होता है, कोई राइटिस्ट पार्टी है, कोई लेफ्टिस्ट पार्टी है। लेकिन आप सबसे पहले इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे का एहतराम करना होता है, अखलाकियात होती है, पार्लिमानी रिवायात होती है। लेकिन आप तो किसी को सलाम करना भी पसंद नहीं फरमाते थे। आपके अंदर से मैं नहीं खत्म हो रही थी, और अभी भी मैं यूं हूं, मैं भी हूं, ये मैं यहाँ तक बिल्कुल लेकर आई है। और अभी भी उनके अंदर से वो कि जी सारे चोर हैं, सब डील करते हैं। चले मैं जरा नईम साहब, ठीक है, समझ आ गई मुझे। ये आपने जो पॉइंट उठाया, नईम साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। अच्छा चलें, ठीक है, आप ऐसे ही साथ रहिएगा, थोड़ा सा इशू आ रहा है नेट का शायद। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो शाहिदा साहब अभी कह रही है, एक्सएमएन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कह रही है कि ये जो मैं का जो मसला है वो यहाँ पर आपको लेकर आ गया है। अगर आप तब बात कर लेते, जब ये बात करने के लिए तैयार थे, तो आज आप बात करने के लिए तैयार हैं, कोई आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, तो मशवरा उनको अभी भी आप जाकर दे दें कि सर आप मैं से बाहर निकले, हम पर आ जाएं, तो शायद बेहतरी हो जाए आपके लिए। नईम साहब देखें, बात ये है कि उन्होंने बात ओवरऑल डेफिनेटली अपनी पार्टी की है, और वो उस पार्टी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने उस हिसाब से मुखातिब किया। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इनके साथ आके कोई लायामल बना के हुकूमत बनाऊंगा या चलाऊंगा। उन्होंने कहा कि एक एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का, जिसके ऊपर बात जो है वो की जा सकती है, और सिर्फ इस हद तक कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो। इसके ऊपर भी दो राय नहीं है, और ये बात उन्होंने पहले भी की, अब भी वो उन्होंने यही की, और इसी बात के ऊपर उन्होंने मैसेज भेजा है। इसके अलावा ये मैसेज भी जब हमने उनसे पूछा कि पार्टी की तरफ से ये पूछा जा रहा है तो आप इसके ऊपर बताएं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बात कर लें, लेकिन सिर्फ इलेक्शन की हद तक, उसके अलावा कोई बात नहीं। और दूसरा उन्होंने वाज़ेह कहा कि मैं कोई ये नहीं कह रहा कि किसी तरह से जो ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि खान साहब जो हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं, मुझे निकालो, एक लम्हे के लिए उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बिल कब होगी। वो कह रहे थे कि मैं इतना ज्यादा किताबें पढ़ने का मुझे टाइम मिला है जो आपने भिजवाई हैं, मजीद और भिजवाएं, कि मुझे उस चीज़ की जो है ना वो मैं बिल्कुल उसके अंदर मैब हो गया हूँ, और मुझे बहुत सुकून मिलता है पढ़ के। कुरान पाक पढ़ता हूँ और मुतालिया कर रहा हूँ, इतनी डिटेल से मुझे पढ़ने का पहले कभी भी मौका नहीं मिला। 1 महीना हो गया और मैं इस सेल के अंदर अब फिलहाल इस टाइम के ऊपर एडजस्ट हो गया हूँ, और मुझे किसी तरह से जो है ना मैंने कभी इनसे तकलीफ का जिक्र किया है जो जेल अथॉरिटीज हैं, ना आप लोगों से है कि आप कोई किताब लिखने का इरादा भी है खान साहब का, जेल में बैठ के पोइट्री वगैरह? देखें, जो हमारे साथ बातें हुई मैं वो आपको बताऊंगा। अब लिखने की बात डेफिनेटली, और वकला भी मिलते हैं, उनके घर वाले मिलते हैं, कोई बात अगर आई होगी तो होगी। मेरी हद तक जो हमने कल बात की मैं उसकी हद तक बताऊंगा। मैंने कहा जी आपकी जो घर वाले जमानत नहीं चाहिए चलाए जा रहे हैं कि वो किसी से डील कर रही हैं, किसी से बात कर रही हैं, या आप किसी से कह रहे हैं, कोई मैसेज भिजवा रहे हैं कि बाहर लेके जाओ। उन्होंने कहा जिनकी जायदादें बाहर हैं, या जो लोग बाहर से आए थे और उन्होंने डॉलर बाहर बनाए, आज उनका जो पैसा है वो डबल हो चुका है क्योंकि एक डॉलर का रेट बढ़ गया है। तो मेरे तो ना डॉलर बाहर है, ना मेरा कोई पैसा बाहर है, ना मेरी कोई जायदाद बाहर है।
मैं तो ना अपने मुल्क के अंदर रहूंगा और अपने मुल्क के अंदर मरूंगा। अपने जो मेरी लाइन थी, जो मेरा मकासद है रूल ऑफ लॉ के लिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, मेरी वो लाइन बिल्कुल क्लियर है और मैं उसके ऊपर कायम हूँ। ठीक, और जमानत भी उनको नहीं चाहिए? गुजारिश सिर्फ एक बात यह है कि उन्होंने एक लम्हे के लिए ये नहीं कहा कि मुझे जेल के अंदर से निकालो। अब आपको भी पता है, हम भी पता है कि सारे केसेस जो हैं वो झूठे बनाए गए हैं, सियासी बनाए गए हैं। कभी उनकी वाइफ को बुलाया जाता है कि आप आ जाएं जी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, फिर वही नैब जाकर कहती है कि आपकी जरूरत नहीं है, हम जमानत वो वापस ले लेते हैं। अब तोशाखाना के अंदर उन्हें नोटिस हुए हैं, एक तोशाखाना का पर्चा उनके ऊपर हुआ है, बहनों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। 200 के करीब जितने केसेस हैं, सिवाय 3 से 4 केसेस के अलावा हर केस के अंदर एक रोल डाला गया है। एक जगह पर एहतजाज हुआ है तो 10 FIR मुख्तलिफ थानों में काट दी गई हैं। कौन से ये केसेस हैं? इन केसेस में जमानतें खान साहब की कन्फर्म हुई हैं, दर्जनों के हिसाब से कन्फर्म हुई हैं। क्यों कन्फर्म हुई हैं? क्योंकि कोई शवाहिद, कोई रोल, कोई एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आती नहीं थी और वाज़ेह तौर पर जजेस साहबान जो हैं ऑर्डर के अंदर लिखते थे कि वाकई ये चीज़ जो है मिली नहीं है, शवाहिद मिले नहीं है। जेल के अंदर बैठ के या कैद के अंदर बैठ के कैसे बंदा कोई इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कोई हमें सबूत उसका नहीं मिला। तो केसेस ऐसे हैं तो वो तो वैसे ही खत्म होंगे। उन्हें भी पता है कि पॉलिटिकल किया जा रहा है, लेकिन वो कभी भी घबराया नहीं है कि मैंने आज 20 केसेस में पेश होना है, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर। ये तो मफरूजात है ना जी। और ये कहना कि वो कहेंगे कि मेरी बेल ही ना अप्लाई करो, ये तो वो मजाका खेज एक बात होगी ना कि आप ये कहें कि वो सारी जिंदगी अंदर है, उन्हें वो आपने खुद कहा ना 1000 साल, ये आपने बोला था पहले। लेकिन हमें तो है ना वो मैंने समझा शायद 1000 साल वक्त प्लान बना लिया रहने का। वो आप अपना माइंड है, उसके ऊपर तो नहीं इतराज किया जा सकता। ठीक है लें जी, ठीक है जवाद साहब, देखा ना कैसे स्ट्रॉन्ग आदमी है। शायद साहब आप भी बताइएगा, इनके लीडर बाकी सारे तो रोने लग जाते थे ना। नहीं, असल बात तो ये है कि ये एक पार्टी लेस आदमी है, इनकी पार्टी कोई नहीं है अभी। किनकी? ये जो लोग हैं ना जो सोशल मीडिया पे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग पार्टी के मेंबर भी नहीं होते। अच्छा। इनको पता ही नहीं पार्टीज बनती कैसे हैं, इन लोगों को नहीं पता। ये देखें, ये पार्टीज बनाते हैं, कोई पकड़ लेते हैं प्रॉपर्टी डीलर, कोई पकड़ लेते हैं जागीरदार, कोई पकड़ लेते हैं सरमायादार, और कोई पीर मुर्शिद पकड़ लेते हैं, पकड़ के उनको ले आते हैं, वो आ जाते हैं और हमें नई नई रूहानी बातें बताते हैं। फिर ये पकड़ लेते हैं कबायली सरदारों को, फिर ये पकड़ लेते हैं वडेरों को। ये सारी पार्टियां इन पे बनी हुई हैं, तो इनके अंदर तो आम लोग जो है मेंबरशिप लेके लीडर तो छोड़ें, अच्छे कारकुन भी नहीं बन सकते। जिस दिन ये लोग जो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं ना, जिनको पता ही नहीं पार्टी होती क्या है, शख्सियात के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई नवाज शरीफ के राग अलाप रहा है, कोई इमरान खान के, कोई ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ही वो कहते हैं ना भुट्टो जिंदा है, अभी तक चल रहे हैं वो। मामला ये है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल एजुकेशन जो है ना वो ज़ियाउल हक के बाद ख़त्म कर दी गई। पाकिस्तान में लेफ़्ट और राइट भी ख़त्म हो गया, पूरी दुनिया में लेफ़्ट और राइट है। ज़ियाउल हक दे रहा था, ज़ियाउल हक से पहले लेफ़्ट और राइट की तखसीस थी ना, एक तकसीम थी, दुनिया में भी थी, और पॉलिटिकल पार्टीज भी होती थी, उसके ऊपर बनती थी, बुनियादें उनकी होती थी, और फिर बड़े बड़े मुल्कों के अंदर वो बड़ी फ़ाल होती थी। और अभी भी एडवांस जो मुल्क हैं, अभी भी एडवांस मुल्क के अलावा इवन इंडिया है, यहाँ पे आपको लेफ्ट सेंट्रिक या लेफ्ट इंक्लाइंड या लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टियां मिलती हैं। देखे ना, वो तो अभी पाकिस्तान इंग्लैंड में, अमेरिका में मिलती हैं। अभी तो आइडियोलॉजिकली तो पाकिस्तान का एक ही मसला है, वो उनकी भूख है, उनकी मैशत है, अफलास है, वो खत्म कर दे। वो चाहे वो खान कर दे, वो आप कर दे, कोई और कर दे, आप तो वैसे कर नहीं सकते, अभी इस पोजीशन में नहीं है वो ना, कोई अभी तो कोई भी किसी पोजीशन में नहीं है। इस कौम को एजुकेट किए बगैर कोई भी पार्टी ये नहीं कर सकती। आपने भी एक बात की है ना, इसका मुझे जवाब देने दें। जी जी। बात यह है कि अगर आप एक फैक्ट्री में जाएं और आप वहाँ मशीनें देखें और आप कहें जी मैं मंत्र पढ़ के या कोई और चीज़ पढ़ के इनको चला लूँगा, वो नहीं आप चला सकते। इसी तरह मुल्क में भूख ख़त्म नहीं कर सकते जब तक नज़रियाती पार्टी उसके हवाले से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ना बनाए, और उसमें स्पेशली वो रियासत का अमल दखल देखे कि कितना होगा, रियासत उस इकोनॉमिक प्रोसेस को कितना मॉनिटर, कितना रेगुलेट करेगी। शाहिद साहब, ये वैसे जैसे अभी उन्होंने कहा कि इलेक्शन के ऊपर बात करने को तैयार है, तो पीपल्स पार्टी को तो एटलीस्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप भी उस सफ में खड़े हो गए जिस सफ में वो जनवरी से खड़े थे, हमें इलेक्शन दे दो, हमें इलेक्शन दे दो। अब आपने इलेक्शन मांगते रहना जो आपको 90 दिन में नहीं मिलना, तो आप और चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक सफ में खड़े हो गए हैं, तो अब तो बात कर लें उनसे।
देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की हुक्मरानी की बात की है, पार्लियामान की बालादस्ती की बात की है, और वाह, ये जो अभी मजाक कर रही हैं आप? बात कर, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही है। मैंने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की बालादस्ती की, हुक्मरानी की, कानून की और पार्लियामान की सुपरमेसी की बात की है, और हमेशा इसके लिए हमने जद्दोजहद भी की, कोड़े भी खाए, फांसियां भी लटके और तमाम तर मजालिम भी सहे। अभी तो इसका एक हिस्सा भी नहीं है इनके साथ, तो इनको तो बड़ी फैसिलिटेट किया जा रहा है बजरिए कोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कुर्बान हो गई, तख्तेदार पे ना करदा गुनाह में चढ़ा दिया गया, लेकिन वहां कोई रिलैक्सेशन नहीं होती थी। आज तक वो केस जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, और आज भी पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी है। असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की है, और हमने कभी किसी पार्टी के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। जब कहा जा रहा था कि पीटीआई के लिए मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो आपको याद होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम तमाम पार्टी से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तो किसी से राजी नहीं होते थे। पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। पीपल्स पार्टी ने आइन के जैसे ही असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की, एक दिन भी नहीं कहा कि जी हमें इलेक्शन में एक दिन की जो है तोसी चाहिए। हमने कहा जो आइन कहता है 90 डे का इलेक्शन 90 डे के अंदर होना चाहिए, तो वो उस पे हम उसके ऊपर सख्ती के साथ ना सिर्फ अमल पे रहे हैं, क्योंकि आइन ये कह रहा है, और हमने यही हमारा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराया जाए। तो फिर ये खबर आ रही है कि शायद जो सदर पाकिस्तान है वो पार्टी से कुछ दिन तक सदर पाकिस्तान इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी फिर सदर पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी, आर्टिकल 58 के साथ खड़ी होगी, आइन के साथ। देखें, ये काम है इलेक्शन कमीशन का, काम है इलेक्शन कराना, केयर टेकर गवर्नमेंट का जो डेट देना। हेलो, मैं कह रहा हूँ फिर नहीं मिलने, इलेक्शन कमीशन का काम है। मैं जो बात कर रहा हूँ, सीधी बात को सीधा उनके सपोर्ट करें सदर पाकिस्तान को, वो इलेक्शन की डेट देते हैं, उसके बाद आप खड़े हो जाए उनके साथ, फिर देख लेंगे, एहतजाज करें। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन का काम है, जैसे ही केयर टेकर सिस्टम आ गया, आपका काम है कि इलेक्शन की डेट दे, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आला सतह का एक डेलीगेशन ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और अपना मुद्दा भी बयान किया। आज भी अभी भी हमारी सीईसी की मीटिंग हुई, उसमें हमारा यही मौक़िफ़ था, और हम इसी पे कायम है कि 90 डे के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक, नईम साहब, एक तो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साबिक यार और साबिक वज़ीर आला केपी के साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब, उन्होंने कहा कि एक तो वो डील नहीं करेंगे, और दूसरा उनके दिमाग में अभी भी इनकिलाब है कि शायद इनकिलाब आ जाएगा, ऐसा ही है? देखिए, बात ये है कि खान साहब जो हैं, चाहे उनको जैसे मैंने उनको बताया कि ऑन बप्पी इस तरह से हुए, और उसके साथ मैंने बताया कि सदाकत अब्बासी को अगवा किया गया है, ऑन बप्पी की स्टेटमेंट आई है, तो उन्होंने वाज़ेह कहा कि इन स्टेटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी अगर किसी बंदे को अगवा किया जाए, उसकी बहनों को, उनके बच्चों को वो रखा जाए कि जनाब उनको मार दिया जाएगा या उनको पर तशद्दुद किया जाए, तो ज़बरदस्ती की कोई स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं होती। और अगर वो ज़बरदस्ती किसी से बयान दिलवा रहे हैं, तो कितनी ये मुल्क के लिए एक बात है कि एक पार्टी के साथ अगर किसी बंदे की सपोर्ट है, तो उसको जो है वो ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि आप इसको छोड़ो। तो ये कहाँ की जमहूरियत है जिसके ऊपर इस तरह से ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी इन्होंने करवाई हैं या लोग अलहदा ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उससे वोटर के अंदर फ़र्क नहीं पड़ा। जो वोट्स हैं वो हमारे बड़े हैं, जो आवाम के अंदर जो हमारी जो है वो बात वो ज़्यादा जो है वो बड़ी है। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा करें बात करें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी तो बिल्कुल स्ट्रेंथ वो बड़ी है। मैं अंदर भी हूँ, तो वो मेरा मिशन जो है वो उससे ज्यादा जो है उसको मिला है, और जितना ये ज्यादा सख्तियां और जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, तो डेफिनेटली। यानी आप मुझे ये समझाना चाह रहे हैं कि खान साहब का माइंड ये बन चुका है कि हुकूमत तो मुझे मिलनी नहीं, क्योंकि लोग होंगे नहीं जो खड़े होंगे, तो टिकटें आप लोगों को देंगे, वकला को देंगे, किसको देंगे, एक बात। और दूसरा, अगर जी या सिर्फ लोगों को जगाना है, और लोग यही जो सिविल नाफरमानी की 2014 में तहरीक का आगाज किया था उन्होंने बिल जला के, आज जलाते रहेंगे तो ठीक है। इस तरह लोग लीडरलेस लोग जो हैं वो रियासत पे हमलावर हो जाएं।
देखिए अब लीडर्स को पकड़ कर अंदर किया जाए और जबरदस्ती जो है उनकी जो एफिलिएशन है उसको चेंज करवाया जाए तो कौन सा कानून, कौन सा आइन, कौन सी जमहूरियत, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर ऐसा हो रहा है। दूसरे नंबर पर यह है कि खान साहब का वाजह है कि जिसको भी टिकट देना है उसने जीतना है। और तीसरी जो बात यह है कि अभी भी वोट की ताकत से मुल्क के अंदर जो है हुकूमत आनी है। अभी की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है कि आवाम का जो वोट होगा जिस तरफ जाएगा उस तरफ हुकूमत होगी। हाँ, लेकिन इसके ऊपर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ताकि इंतखाबात के अंदर जो लोगों की सिलेक्शन है उसके मुताबिक जो है नुमाइंदगी और कोई सर जी टिकटों के ऊपर, डिवीजन के ऊपर किनको टिकटें देनी है, अभी इस हवाले से आपकी कोई बात नहीं हुई? देखें, वो अपनी सारी बना कर गए हैं, अपनी सारी जो पॉलिसी बना के गए हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर उनको डायरेक्शन दी भी हैं कि किस टाइम के ऊपर क्या चीज़ करनी है और वो सारी चीज़ें वर्किंग, हर चीज़ जारी है और वो उनके पीछे कोर टीम मौजूद है तो वो कर रही है और उसके मुताबिक वो अपना सारा फैसला करेंगे। कोर टीम में कौन कौन रह गया सर? सर अब कोर टीम मैं इधर बताऊंगा नहीं कि बंदा जी तो वो उस बंदे को फिर टारगेट कर लिया जाएगा। कोर टीम ना पूछे तो बेहतर है। ये बात लेकिन आपको भी पता है कि इस वक्त लोग जो हैं वो मौजूद हैं जो इस वक्त साइड पे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं छोड़ी। अगर 50-60 लोग 70 लोग जो मेन लीडरशिप में आते थे उन्होंने छोड़ी है तो बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त मेंबर हैं और इस वक्त भी जो कोर कमेटी है वो 40 के करीब है। उसमें ये है ही नहीं कि ये आप कहें कि जनाब सारे ही लोग जो हैं वो चले गए हैं, मौजूद हैं लोग। और अवाम का जमे गफीर जो है वो आज भी वो समझ रहे हैं कि वो मेरे साथ मौजूद है, जिसको मर्जी उनके साथ मौजूद है, खंबे को वोट दे दूं वो भी जीत जाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक डिमांड है और उसके ऊपर अच्छा ये 6 सितंबर के हवाले से कल मैं एक आपके लीडर से बात कर रहा था तहरीक इंसाफ के मल्ली साहब, वो कह रहे थे कि 6 सितंबर को इजहारी यकजहती करेंगे हम पाक फौज के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ। इस पर बात हुई? नहीं सर, इस हवाले से कोई बात नहीं मेरी। अच्छा चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, फिर आपसे वो जेफरी रॉबर्टसन के हवाले से पॉलिसीज के ऊपर बात करेंगे। जवाद साहब भी मौजूद हैं और शादा साहब भी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा जवाद साहब, ये मुझे बताएं, ये कल से जो एक मसला पाकिस्तान के अंदर, वैसे ये मसला कब तक ऐसा रहेगा? मज़हब का मसला, एक जमात दूसरी जमात के खिलाफ मज़हब कार्ड इस्तेमाल करती है। मैं पर्सनली ये कह रहा हूँ कि चलें वो मज़हब का इस्तेमाल करता रहा खान और उसके बाद वो कहता रहा कि रियासत मदीना बना देनी है। नो डाउट अच्छी चीज़ है, रियासत मदीना को अगर इम्प्लीमेंट करवा देते तो फिर तो शाबाश देते, बना ही नहीं सकता कोई। हाँ। लेकिन वो जो फिर जब वो वकील की खिदमात ले रहा है और वो वकील जो कि मलून रशदी का वकील था, सलमान रशदी का, और उसके बाद बैक ऑफ करना बिकॉज ऑफ ये जो मीडिया के ऊपर एक स्ट्राइक आई, तो आप क्या समझते हैं कि ये उसके नैरेटिव के खिलाफ था? ये इंसानी हुकूक के एक तो ले सकता है वकील और तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना ज़रूरी है इस वक्त? पहली बात मैं आपको जो मैंने एक स्टेटमेंट बोली है मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि रियासत मदीना बनाने वाले जो लोग थे वो हम तो उनकी कदमों की खाक भी नहीं है, और वो जो उन्होंने बनाई थी वो जिस तरह की वो थी किसी को मालूम नहीं है वो किस तरह की थी, क्योंकि हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ है। तालिबान का अपना है, शियों का अपना है, सुन्नी जो हम कहते हैं बरेलवी उनका अपना है, अपने अपने खदो खाल हैं हर एक के। तो ये जो इसको ओन करने वाला जो मामला होता है ना किसी जमात के अंदर, आमतौर पे वो मजहबी कार्ड यूज़ करना ही होता है कि मैं ये बनाऊंगा। और भाई आज तक सऊदी अरब में नहीं बनी, कतर में नहीं बनी, मुत्तहिदा अरब अमारात में नहीं बनी, लेकिन वो कहते सारे हैं कि हमारी तो वैसी तरह की रियासत है, हम इस्लामी रियासत है, इसलिए कि लहदा बहस है। मैं तो उसको समझता हूँ कि ये मजहबी कार्ड खेलना है। दूसरी बात ये कि आपने जो बात की ये वाला वकील का जो मामला है, तीन पॉइंट्स है ना। एक तो वकील को बंदा ले सकता, कोई भी वकील हो उसने वकालत करनी है, सरमायादारी निज़ाम है। दूसरा मजहब का आपने बता दिया। तीसरा कि इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाने की क्या जरूरत है भाई? उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट्स आके ये कहेगी भाई आपने जिना हाउस पे हमला किया, अच्छा किया। देखिए सरमायादारी निज़ाम में ना हर इंसान अपना जो काम है वो भी बेचता है और अपना आप भी बेचता है किसी न किसी सूरत में। वो जो अपना आप बेचना होता है वो जिस्म बेचना नहीं होता, वो तो खुदा न खास्ता बहुत ही आखिरी बात होती है ना कुछ लोग बेच रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि आपका सौदा बिकना चाहिए कैपिटलिज्म में, तो वकील भी उसी में आते हैं। तो मैं वकीलों को ये नहीं कहता कि वो सच्चाई का मंबा होते हैं। देखिए यहाँ पर अभी लतीफ़ खोसा साहब ने
पहले किसी का मुकदमा लड़ा, फिर किसी और का लड़ा, मतलब अयान अली का भी मुकदमा उन्होंने लड़ा, आप सोचें, पता मुझे। और अब वो इमरान खान का मुकदमा भी लड़ रहे हैं, और दरमियान में उन्होंने एक और का भी मुकदमा लड़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो डिफरेंट बिल्कुल और थे। तो ये इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं। बात ये है कि ये जो मामला है ना, ये इमरान खान के लिए वैसा है जैसे उर्दू में कहते हैं जैसे को तैसा, या जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट इंग्लिश में कहते हैं, या व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड कहते हैं। इन सब का मतलब एक ही होता है कि आप जो बीज बो रहे हैं ना वो आप काटेंगे भी। अच्छा, सियासत में भी ऐसे होता है, आपकी पार्टी जो करती है ना, जो कहती है, वो उसके आगे आता है, कभी ना कभी आता है। इमरान खान ने मजहब का कार्ड बहुत ज्यादा यूज किया है, मुनाफिकाना तरीके से भी किया है, अब उनके खिलाफ आ रहा है, अब उनके खिलाफ आ रहा है, और ये PMLN बिल्कुल गलत कर रही है, बिल्कुल गलत है, उनको नहीं करना चाहिए इस तरह। ये जावेद लतीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सब गलत कर रहे हैं ना, इनको जब इनके ऊपर आएगा तो ये भी चीखे मारेंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इन सबको ख्याल करना चाहिए कि ये कार्ड खेलना बंद कर देना। हमारी पार्टी तो सिंपल सी बात करती है, हम कहती है कि मजहब आपका अपना अपना है यार, आपका जो भी मामला खुदा के साथ है, मैं भी बड़ा पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन आप इसको इस हद तक सियासत में इस्तेमाल करेंगे, आप ये बताने की कोशिश करें कि मेरे से बेहतर तो मुसलमान ही कोई नहीं है। ठीक है। तो अभी भी आप देखें ना, जो वकील ये थे, यंग से वकील थे, ये भाग गए हैं, ये जो बातें चले गए हैं। वो प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपने वो ऐसे ही अनाउंस कर दिया, तो इसीलिए मैं नहीं इस पे बात करूंगा। मसला ये है कि इमरान खान, मेहरबानी है जनाब, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई भी हो, अगर उनकी जान को खतरा है इस चीज़ से होता है तो ये बुरी बात है। लेकिन इमरान खान को अपनी सियासत को रीथिंक करना चाहिए। अभी भी वो इनके मुंह से कहलवा रहे हैं कि मैं अंदर कुरान पढ़ रहा हूँ। भाई यहाँ पे इस मुल्क के अंदर पहले इतना ज़्यादा आपको पता है मामला है कि लोग छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते हैं। अच्छी बात तो इस तरह है ना कि अगर आप फिर ये भी कह सकें कि रमेश कुमार जब अंदर जाएं तो वो गीता पढ़ रहे हैं, तो वो भी खबर आ जाए। नहीं तो नहीं होता ना, यहाँ पे यूज सिर्फ मजहब को, इस्लाम को किया जाता है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी मुसलमान है। मेरा तबलीग करना, मुझे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म कहा है, हुक्म फरमाया है। तबलीग करना हो रहा है, वो तो अब बंदा अपने एक्शन से करता है, उसको फॉलो करते हैं ना, अमल से करता है ना। अगर कुरान पाक पढ़ है तो लोग उसको फॉलो करते हैं करोड़ों की तादाद में। आपको भी करते हैं, आप भी कहते रहते हैं। अगर ये हो तो अगर आप कोई एक्शन करेंगे, आप यहाँ पर कोई एक्शन करेंगे, लोग विल फॉलो यू। मैं ये कह रहा हूँ कि बातें करने से नहीं इस्लाम फैला, और ना ही कोई मजहब फैलता है, एक्शन से फैलता है। और अगर बातों से होता ना तो पाकिस्तान के तमाम इमाम मस्जिद जो है ना वो पॉलिटिशियन होते हैं। ठीक, वैसे हैं अभी कुछ। शाहिदा साहबा, आप क्या कहेंगी? ये जो इंटरनेशनल कोर्ट्स में मामले को लेकर जाना, फिर उसके बाद जेफरी रॉबर्टसन को वकील बनाना, फिर उसको छोड़ देना, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का कहना कि ये तौहीन रसालत को प्रोटेक्ट करने वाले बंदे को अपना वकील कर रहा है, ये यहूदी लॉबी, ब्ला 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 ब्ला। आप इस स्टैंस के साथ खड़े हैं एज ए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट खान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि इस तरह से मजहब का रंग देना, और ये बड़ी बदकिस्मती है, पाकिस्तान में हमेशा मजहब कार्ड को इस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है अपनी सियासत को बचाने के लिए, सियासत को फ़रोग़ देने के लिए। और ये इमरान खान साहब ने भी किया, जो रियासत मदीना बनाने आए थे, और उन्होंने उसके नाम पे नाउज़ुबिल्लाह जो कुछ किया। मैं बिल्कुल अभी सही फरमा रहे थे कि रियासत मदीना जिसने बनाई थी, हम उनके पाँव की भी खाक के बराबर भी नहीं है। और असल चीज़ है कि इकबाल ने कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो आप अपने कौल और फेल से बताते हैं कि आप क्या हैं, आप वो करके दिखाते हैं जो कहते हैं। लेकिन ना तो इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, बल्कि वो चीज़ें अल्लाह ताला ने इनको खुद एक्सपोज कर दिया। ये दूसरों को कहते थे, ये हर एक के ऊपर फतवे लगा देते थे, हर एक को ये चोर डाकू बनाते थे। तो ये बिल्कुल हर एक को कहते थे ये सर्टिफाइड चोर हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है। वो सारी चीज़ें इनके ऊपर खुद ब खुद आती जा रही हैं, क्योंकि निज़ाम कुदरत है, हम मरने के बाद इंतज़ार करते हैं, लेकिन इस दुनिया में भी अल्लाह ताला जो है वो एहतिसाब भी करता है और वो ला के दिखाता भी है। और ये इमरान खान साहब के साथ नहीं, ये मैं समझती हूँ PMLN भी जो करी, उन्होंने माजी में भी इस तरह किया, और ये इमरान खान साहब ने भी किया। तो बिल्कुल हमें अल्लाह को जवाब देना है, हमें अपना काम जो है वो खुद अपने अमल से साबित करना है, बजाय इसके कि हम किसी को जो है कुफ्र का फतवा लगा। इस मुल्क में बहुत ही खेल खेला जा चुका है, बहुत से लोगों की शहादतें इसमें हुई है, और जो कुछ हुआ है हमारे सामने, हमारे गवर्नर सलमान तासीर साहब इसका शिकार हुए थे, और इसी तरह के फतावे जो लगते हैं। तो इससे ये मैं समझती हूँ कि इंतहाई गलत है, और हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। आपको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। चलें आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं महंगाई के ऊपर और ये सारे मामले के ऊपर। आप क्या समझ रही हैं कि ये
सारा का सारा नून लीग ने किया है और इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं कि जो मईशत का टर्मोइल है, जो खराबी है, इसमें हम इलेक्शन तो कंटेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं वो। देखिए, इलेक्शन से तो भागने का सवाल ही नहीं पैदा। इलेक्शन में लाजमी नहीं कि अगर हमें शिकस्त नजर आ रही है तो हम इलेक्शन को बढ़ा दें या आगे कर दें, पीछे कर दें। जो वैसे तो आइन भाग रहे हैं, 90 दिन से कहता भाग है, रहे हैं। जी 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 देखिए, आइन अगर आपको इसका पाबंद करता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, तो वो होने चाहिए। रही बात महंगाई की और जो कुछ हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल है, कोई इतनी आइडियल नहीं थी। जब इमरान खान साहब आए और इन्होंने भी कहा कि हम बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं, IMF के साथ जो उन्होंने बातचीत की, जो उनके मुआहदे किए, फिर उन मुआहदों को तोड़ा और जिसकी सजा जो है आज पाकिस्तान को मिल रही है, पाकिस्तान की आवाम को मिल रही है, ये मैं समझती हूँ कि बिल्कुल इस वक्त जो महंगाई है उससे हर शख्स मुतासिर है। हम आप सब और जो इंतहाई कम आमदनी वाले हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। लेकिन इसके लिए एक पॉलिटिकल हुकूमत का होना ज़रूरी है ताकि जो भी आइंदा की मुज़ाकरात हों, देखकर हों। अभी भी जो कुछ हुआ, जो पिछले मुआहदे हुए थे उसके तहत वो उसी की हम सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन हमें इलेक्शन से फरार नहीं होना चाहिए। आवाम के हाथ में कि वो किस पार्टी को देती है वोट और किसके साथ वो मुतमईन है। यही है जमहूरियत। तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि आइन अगर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत एक तब्दीली आई, तमाम पॉलिटिकल जमातों का एक अलायंस बना PDM की शक्ल में और उसमें हुकूमत ठीक है PMLN के पास अक्सर बड़ा मजा आ रहा है बातें सुन के ना, अच्छी बातें सुनने का। ये अच्छी बातें ही होती हैं बस। देखिए जी, PMLN के पास अगर गवर्नमेंट थी और वो सरबराह थे, लेकिन उसके साथ तमाम कोalition पार्टनर भी थे और जो फाइनेंस के एक्सपर्ट थे अगर बाहर से आए और वो अगर इस तरह की सूरत हाल कर गए, तो इसमें मैं समझती हूँ तो वज़ीर खारजा को भी थोड़ा सा करना चाहिए था ना। उन्हें पूरी दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों को देखें, सुने जरा, अब सुने जरा ना, पूरी दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों को विजिट किया। ये चंद बड़े मुल्कों को विजिट करते अपनी खारजा पॉलिसी की जो कि बड़ी महारत थी ना उनको, माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। IMF के पास ना जाते, मुल्कों से कर्जा लेते, सऊदी अरेबिया को इनक्लाइन करते, चीन को इनक्लाइन करते, UAE को इनक्लाइन करते, वक्त गुजारते, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच जाता, अपनी मैशत को ठीक करते, IMF की सख्त शराइत के ऊपर बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें तूफान बर्पा करके ना जाते। वजीर खारजा ने क्या किया? वजारत खजाना ने तो कुछ नहीं ना किया। देखिए जी, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि ऐसा करते वैसा करते, लेकिन वो वजीर खारजा ने जितनी मेहनत के साथ करना था उसका काम था भाई। वो प्रोटोकॉल ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैं आसानी से क्यों करूं? आसानी से वजीर खारजा बन गए। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो चाह रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, ये लफ्ज़ से तो मुझे खड़ा कर दिया था। लेकिन ये कामयाब खारजा पॉलिसी थी कि डिफॉल्ट होने से बचाया इस मुल्क को, इस मुल्क को दोबारा से जो है उससे बचाया। और जो आपके पड़ोसी ममालिक थे, चाहे सऊदीया था, चीन था, दुबई था, उन्होंने जो पैसे दिए तो वो इसीलिए दिए। उन्होंने बेइज्जत करके भेजा, जाओ IMF से पैसे लो फिर देंगे आपको। कहाँ दिए आपको? मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनसे ले लेते, जो कि हमेशा से माशाल्लाह वतीरा बनाया हुआ है ना, तो ले लेते इस दफा भी। ये गरीब को तो ना डिफॉल्ट करते। वजारत खजाना जीरो थी, वजारत खारजा कुछ कर देती। वो छोटे छोटे मुल्कों से चंद डॉलर्स लेके आ जाते, कुछ तो करके आते। भीगी मांगनी थी, अच्छे से मांग लेते, बस विजिट करना था। क्या फायदा हुआ मुझे वजीर खारजा का पिछले का? मुझे एक लफ्ज बता दें बस, क्या फायदा हुआ मुझे पिछले वजीर खारजा का? मेरी रियासत पाकिस्तान को, मेरे अवाम को क्या फायदा हुआ? आप शायद 2021-22 का दौर भूल गए जब पाकिस्तान आलमी सतह पे तन्हा रह गया था। ना सऊदी अरब आप पे ट्रस्ट कर रहा था, ना UAE कर रहा था, ना चाइना कर रहा था। CPEC मुआहदे को रोल बैक कर दिया गया था। तमाम दुनिया आपसे अलग हो गई थी, पाकिस्तान तन्हा रह गया था। लेकिन बेहतरीन खारजा पॉलिसी थी कि सऊदी अरब, चाइना और UAE और दीगर कंट्रीज ने आप पे ट्रस्ट किया। और आप उस वक्त जब हम PDM की हुकूमत आई तो उस वक्त ना तो आपके पास ऑयल था, तमाम क्राइसिस के अंदर आ गए थे। ये हम भूल जाते हैं कि वो उस वक्त आपकी माशी सूरत हाल क्या थी। हाँ, डिफॉल्ट होने से बचाया। उस दौर में सऊदीया का वली अहद पाकिस्तान में आया था, रशियन प्रेसिडेंट के साथ जाके ये मिल रहे थे। उसके बाद वो अमेरिका ने उसको पसंद नहीं आया, उसने साइफर लिख के भेज दिया, वो आपने इसकी हुकूमत गिरा दी। वो आप अमेरिकी साजिश आपने अच्छा चले ब्रेक जाते हैं, वहां से आप इंडोनेशिया जाते हैं, फिर आपने देखा। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अच्छा जी, नईम पंजोता साहब से बड़े सवालात और करने थे, लेकिन वो पता नहीं क्यों चले गए हैं। वो कॉल नहीं उठा रहे और वो कह रहे हैं कि नहीं
मैं अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता। बहरहाल खैर, जवाद साहब आप मुझे बताइएगा कि वो मुझे उनकी बात याद आ गई कि वोटर इस दफ़ा एक पार्टी का है, वोटर एक पार्टी का है, पावर दूसरी पार्टियों की है और रियासत की है, तो क्या वोटर के इन्हिसार के ऊपर हुकूमत आ सकती है, या इस दफ़ा आपको डिस्ट्रीब्यूशन वोटर्स की क्या नज़र आ रही है करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, अगर इलेक्शन हो जाते हैं जो कि मुश्किल है? हमें तो सूट करता है इस वक्त। हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन जो है वो देर से होना जो है वो जमहूरी बात है, गैर जमहूरी बात है। हमारी पार्टी उभर रही थी, इन तीनों पार्टियों ने आपस में बात कर करके लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे नई पार्टी को तो ये उभरने नहीं ना देते, और डिबेट ये चलाई रखते हैं कि नवाज शरीफ बच्चे हैं, आसिफ जरदारी अच्छे हैं। हाँ, मतलब डिबेट इनकी ये होती है कि नवाज शरीफ बच्चे हैं, इमरान खान अच्छे हैं या आसिफ जरदारी अच्छे हैं। डिबेट ये नहीं होती कि किसी पार्टी की पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो नई पार्टियों का मसला होता है कि वो ग्रो करें, वो नहीं कर सकती। तो हमें तो फायदा है कि अगर लेट भी होता है, अगर आपको पसंद करेगी तो ग्रो कर जाएंगे यार, वो करेगी तो टाइम मिलेगा तो करेगी ना। अगर आपको मीडिया पे टाइम मिलता है और आपको सोशल मीडिया पे आप अरबों रुपया लगा सकते हैं और आप एक नैरेटिव बना सकते हैं तो फिर ही होता है ना। तो स्पेस हमें चाहिए, स्पेस जितना टाइम लगेगा मिलेगी। नून लीग सोशल मीडिया की पैदावार नहीं है, ये तो जिद्दत की उस जमाने की पैदावार है ना, जिद्दत की पैदावार है। वो जिद्दत ये थी कि आपने रूट्स में जाके लोगों को बताया कि रोटी कपड़ा मकान देंगे। देखिए, उसने कहा कि पंजाबी जाग जाओ, उसके बाद वो पूरे पाकिस्तान को जगा गया बिल्कुल, और एटमी ताकत बना गया। आप भी इस तरह का कोई काम कर लें, नई पार्टी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसे हुआ था। देखिए, हुआ ये था कि इन पार्टीज को बनाने वाले जो थे ना, वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके जो सबसे बड़े बड़े लोग थे उनके साथ रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंड पिक किया गया, वज़ीर ख़ारजा बनाया गया, अयूब खान ने बनाया। अगर वो ना बनाता, अयूब खान ना बनाते तो ये भी पार्टी ना फॉर्म कर सकते बाद में। आप लोगों और उन्होंने गिमिक्स भी किए। आप लोगों की मसला आपका ये हो गया कि वो 2021 से न्यूट्रल हो गए। नहीं, मैं एक और बात वही तो करने देना कि नवाज शरीफ को इसी तरह हैंड पिक किया ज़ियाउल हक ने, उन्होंने उनको वज़ीर ख़जाना बनाया, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनाया और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इमरान खान तो आपके सामने आप देखेंगे धरने जितने इमरान खान के हुए हैं। आप अगर कहते हैं ना टीवी के ऊपर तकरीबन एग्जैक्टली कितना टाइम था जब वो धरने का सेकंड धरना था, मेरे ख्याल में 124 दिन 126 दिन शायद 126 दिन। तो आप किसी को रखें टीवी पे रोज, और किसी भी बंदे को जो थोड़ा सा भी जानना चाहता हो, तो आप सोचें कि उसके बाद वो क्या किधर जाएगा। इमरान खान तो फिर भी नहीं जा सके। जो ये कहते हैं ना कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, वो जिसको मर्जी खड़ा कर देंगे और वो जीत जाएगा, उसके पीछे कॉज है मीडिया का, उसके पीछे कॉज है, बिल्कुल गलत। ठीक है, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इमरान खान जब मोस्ट पॉपुलर थे ना, मीडिया तो सर उसको दिखाएगा ना जिसको लोग देखना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं हम सुनाएंगे। आपको भी सुनना चाहते हैं, आपको सुना देंगे, शायद साहब को सुनना चाहते हैं उनको सुना देंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर, किसी को जिसको इवन कहते हैं ना जिसके ऊपर फतवा है काफिर का, अगर उसको भी लोग सुनना चाहेंगे हम उसको भी सुनवा देंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी रिसेंटली कुछ खवातीन जो हैं वो उनको हीरो बना दिया गया। वो उनको शायद सियासत की अलिफ बे भी नहीं आती जी, ट्विटर के वो क्यों बनाया गया? वो अभी पकड़ी हुई है बेचारी। वो क्यों बनाया गया? क्योंकि वो इमरान खान और पीटीआई के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना, उनके साथ जाना, फिर ब्लॉगिंग शुरू कर दी। फिर वो उनकी हरकतें जो थी, गालियाँ निकालती थी आके ट्विटर पे। ठीक है, मैं खुद देखता था। तो इस तरह के टैक्टिक्स अगर कोई बन जाए तो ये तो एक अलग बात है। अदरवाइज ये क्या, ये लड़ सकती हैं इलेक्शन, कहीं से खड़ी होकर इलेक्शन लड़ सकती हैं। देखिए, ये जो बने हैं ना सारे लोग इस मुल्क के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ, आप उनके अंदर से मिलिट्री का निकाल दें फैक्टर, तो आप मुझे बताएंगे वो कैसे बनेंगे। दूसरा, आप अभी मुझे कह रहे हैं कि लोग जो होते हैं उनको दिखाना चाहता है मीडिया पे, लोगों को मीडिया पे एयर टाइम दे के बनाया गया है। सोशल मीडिया तो अभी आया, इसमें कसूरवार है हामिद मीर, इसमें कसूरवार हैं कामरान खान। ये पुराने जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने इमरान खान को ला के बिठाया। इन्होंने देखें, इन सबकी दोस्तियां हैं आपस में। अभी एक मिनट, इन सबकी दोस्तियां मेरे साथ बैठ रहे हैं, कल को लोग कहेंगे बिल्कुल ऐसा होगा। देखिए वकास, मैं आपको टाइम दे रहा हूं इसलिए क्योंकि नहीं, मुझे पसंद है, आवाम आपको सुनती है, आपका नैरेटिव है, तो उनको उनका नैरेटिव पसंद होगा एक वक्त में। यार मेरी बात सुने, आप मुझे इसलिए बुलाते हैं। मैं आपको, ये कोई तस्दीक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे पता है, अगर मुझे कोई ना जानता होता तो आप शायद ना बुलाते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे जो बुलाते हैं ना,
उसे बुलाते हैं कि एक तो मैं जाना पहचाना जाता हूँ, दूसरा ये है कि आपको लगता है कि यार ये बात भी थोड़ी सी ठीक कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन इसलिए नहीं बुलाते कि मैं बहुत इस वक्त पोलिटिकली पॉपुलर हूँ। इमरान खान का पोलिटिकली पॉपुलर थे 1997 से लेके 2008 तक। इनके पास कितनी सीट्स थी? एक सीट थी इतने सालों में, एक सीट ली थी। तो इसलिए ये ना आप बात करें, इनको बनाया गया है और फिर और इनको बनाया है उनके तमाम इनके दोस्तों ने जो एंकर से बड़े बड़े उस जमाने के। उस वक्त की आप मुझे हर चैनल पे लाएं ना, इस वक्त आप हर चैनल पे लाएं और किसके सामने बिठाएं? उन लोगों के सामने बिठाएं जो इस वक्त बड़े बड़े फिगर्स हैं पॉलिटिकल। तो आप देखिए, अच्छा मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ, आप कभी भी आसिफ ज़रदारी को, इमरान खान को और नवाज शरीफ को इकट्ठा बैठ के प्रोग्राम करते नहीं देखेंगे। वो जैसे यूएस में होता है, नहीं ये कि नहीं, हाँ होता है ना, ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसी वक्त एक्सपोज हो जाएंगे और इनका आखिरी जो होता है ना कार्ड, वो खत्म हो जाएगा वहीं पे। क्योंकि जब ये आपस में लड़ेंगे ना, तो इनको पॉलिसी पे लड़ना पड़ेगा, इमेज मेकिंग पे नहीं लड़ना पड़ेगा। फिर बात करनी पड़ेगी कि हम करना क्या है हमने अवाम के लिए। शायद साहब आपसे भी वही सवाल कि अवाम के वोटर इस वक्त ये सोच रहे हैं कि नून लीग ने भी लूट लिया, पीपल्स पार्टी ने भी लूट लिया, खान ने भी कुछ नहीं किया, हमने वोट किसी को नहीं देना। इस दफ़ा ये राय सामने आ रही है बहुत सारे लोगों के नज़दीक। तो आपका इस पे कमेंट? मिक्स्ड गवर्नमेंट बनेगी, मिक्स्ड गवर्नमेंट बनेगी। हाँ। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि इलेक्शन जो सबसे पहले इलेक्शन होना चाहिए। जो पार्टी भी आवाम पसंद करेगी, यही जमहूरियत है, यही जमहूरियत का उसने। अगर आप किसी को प्रोजेक्शन देने के लिए लेकर आए और उसको ही बैठा के ले लें तो फिर हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ तो आपने मुझे टाइम ही कब दिया है कि मैं अपनी मुकम्मल बात करती। मैंने बड़ा टाइम दिया आपको, ये ऐसा ना कहें। मैंने देखा कि आप बड़ा मुतासिर हुए और जिनको आप मुतासिर नहीं हुआ मैं। अगर तमाम जमातों को बुलाएं फिर उनको इक्वल टाइम दिया करें। आपको आपने हमारा सारा टाइम लिया, आपने हुकूमत की हुई है, आपने हुकूमत का टाइम लिया हुआ है। अब तो ना गिला ना करें ना। नहीं जी, टाइम दिया आपको, प्रॉपर टाइम दिया। आवाम ने दिया है, आपने हमें कोई टाइम नहीं दिया। जिस तरह अभी जवाब साहब कह रहे थे कि जी वो फला को फला हामिद मीर ने बना दिया, तो पीपल्स पार्टी के जब स्टार्ट हुआ तो कोई हामिद मीर नहीं था, कोई नहीं था, आवाम ने बनाया। जनरल यूब थे डैडी। हमने इस मुल्क को पार्लिमान दिया, हमने इस मुल्क के अंदर इसको नाकाबिले तस्खीर बनाया। इस मुल्क के अंदर जितनी पॉलिसी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर को लोग याद करते हैं। ये आपका अपना नैरेटिव है, यही देते हैं। नारे नजर आ रहे हैं, बुको जिंदा है। मीडिया पे ट्रायल किया जा रहा है, मीडिया पे ट्रायल किया जा रहा है, खरबों पकड़े जा रहे हैं, खरबों तो भाई वो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जवाद साहब, बहुत शुक्रिया नईम साहब जो कि आप बीच में भाग गए। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।